वेलकम मित्रों। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। जिसे अंग्रेजी में भी ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। वह युक्ति या वह जुगाड़ जिसके द्वारा वोल्टेज शक्ति तथा विद्युत धारा का प्रवर्धन किया जाता है, उस युक्ति को ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा और है, या एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्ध चालकों से बनी वह युक्ति या जुगाड़ जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, उसे या उस युक्ति को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1948 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक शोकले बार्डीन तथा बरीन ने किया था, जिन्हें इस कार्य के लिए जिन्हें इस
आविष्कार के लिए सन 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह आविष्कार हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये दोनों ही वैज्ञानिक भाई साहब इस चीज़ के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसकी परिपथीय व्यवस्था और इसके संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 PNP ट्रांजिस्टर और नंबर 2 NPN ट्रांजिस्टर। विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे PNP ट्रांजिस्टर। का। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि पहले P प्रकार आएगा, फिर N प्रकार आएगा और फिर पुनः P प्रकार आएगा। याद हो गया PNP। ये इसका संकेत है। इसे हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यह आपका इसको हम उत्सर्जक के नाम से जानते हैं। उत्सर्जक, इसको हम आधार के नाम से जानते हैं और इसको हम संग्राहक के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में संग्राहक को कलेक्टर बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम C से दिखाते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए इसको B से दिखाते हैं और उत्सर्जक को इमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको E से दिखाते हैं। सेम वही स्थिति यहाँ पे E हो जाएगा और यहाँ पे आपका कलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर आपका बेस हो जाएगा। तो कभी इस रूप में दिया हो या इस रूप में दिया हो, दोनों सेम स्थिति होती है। अब इसकी परिपथीय व्यवस्था तो ये होगी। परिपथीय व्यवस्था को लिखने के लिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, N प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के परिपथ व्यवस्था N प्रकार के अर्धचालक को
n प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को p प्रकार के अर्धचालकों की मोटी परत द्वारा दबाकर बनाया जाता है। n प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को p प्रकार के अर्धचालकों की मोटी परत द्वारा दबाकर बनाया जाता है, जिसके n प्रकार को आधार व n प्रकार के बाईं ओर के p प्रकार को उत्सर्जक तथा n प्रकार के दाईं ओर को संग्राहक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी क्रियाविधि और परिपथ कैसा बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर की परिपथीय व्यवस्था। PNP ट्रांजिस्टर परिपथ व्यवस्था जैसा हमने अभी किया, हम जानते हैं कि ये आपका P है, ये N है और ये पुनः P है। P में क्वार्टर होते हैं, N में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर P में क्वार्टर होते हैं या जिन्हें हम होल भी कह सकते हैं। P को हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं या अग्र वोइस में जोड़ते हैं। और सेम ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। ये बैटरी B1,
और ये बैटरी B2। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो P भाग बैटरी के धन श्रेणी से जुड़ा हुआ है और N भाग बैटरी के ऋण से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की परिपथीय व्यवस्था को हम अग्र वॉइस डायोड कहते हैं। और इसके विपरीत यहाँ पर जो ये P ऋण श्रेणी से जुड़ा हुआ है और N धन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की परिपथीय व्यवस्था को हम पक्षीय वॉइस या उत्क्रम अभिन्नत भी कहते हैं। ये हम जान चुके हैं कि ये आपका उत्सर्जक है, ये आधार और ये संग्राहक। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि इस P को हम दूसरे संकेत से लिखते हैं, वहाँ ये लिख दें तो भी व्यवस्था ऐसी कैसी रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उत्सर्जक आधार जो संधि है वो अगर वॉइस में संयुक्त की गई है और जो आधार उत्सर्जक संयोजक है वो पक्ष वॉइस में संयुक्त की गई है। तो इस परिपथ व्यवस्था को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन निकालिए और लिखते जाइए। उत्सर्जक आधार संधि से उत्सर्जक आधार संधि को परिपथ में अग्र वॉइस द्वारा जोड़ा जाता है। जिसके कारण उत्सर्जक आधार संधि से कोटर संधि को पार करने लग जाते हैं। इस दिशा में पार करेंगे ये, और यहाँ भी कोटर इसी दिशा में पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा इस दिशा में होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में आ जाएंगे और कुछ होल आधार में प्रवेश कर जाएंगे। जब हम उत्सर्जक आधार संधि को अग्र वॉइस में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं तो अवश्य परत पतली होने के कारण आवेश वाहकों में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण इसके कारण अवश्य परत पतली होने के कारण आवेश वाहकों में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। इसके विपरीत आधार उत्सर्जक संधि पश्य वॉइस में संयुक्त होने के कारण अवश्य परत मोटी होने की वजह से आवेश वाहकों में अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। जब आधार उत्सर्जक संधि
की अवश्य परत मोटी होने के कारण जब आधार उत्सेचक संधि को, ये थोड़ा सा मैंने को पश्य वॉइस में संयोजित किया जाता है तो अवश्य परत की मोटाई अधिक होने के कारण आवेशवाहकों में अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यह है पीएनपी की परिपथीय व्यवस्था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में भी हम इसी चित्र का इस्तेमाल करेंगे। कार्यविधि या क्रियाविधि एक ही चीज है। यदि हम चाहें तो इस चीज को ओवर करके ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बैटरी B1 और ये बैटरी B2। ये आपका संग्राहक E, बेस B और संग्राहक C, उत्सर्जक E। इसमें कोई अंतर नहीं है। ये वाली चीज को हमने इस संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। क्रियाविधि में हम लिखेंगे, चित्र अनुसार परिपथ को बनाएंगे। उत्सर्जक आधार को अग्र वॉइस होने के कारण जो उत्सर्जक के कोटर हैं वो संधि को पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे अधिकांश कोटर आधार के चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाते हैं। लगभग 2% कोटर संधि को पार करके संग्राहक C पर चले जाते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। उत्सर्जक आधार संधि के अग्र अभिनीत या अग्र अभिनत होने के कारण P प्रकार के अर्धचालक से
कोटर आधार में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके उपस्थित चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो जाते हैं। लगभग 2% इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। कुछ कोटर संग्राहक C पर पहुंच जाते हैं तो बैटरी B2 द्वारा इलेक्ट्रॉन बैटरी B2 के ऋण ध्रुव द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन कर देता है, जिसके कारण संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। जिसके कारण संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। जैसे ही आधार में जैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए पूरा करने के लिए बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे अल्प धारा IB प्राप्त होती है। अल्प धारा IB प्राप्त होती है। उत्सर्जक में कोटर की कमी को पूरा करने के लिए उत्सर्जक में कोटर की कमी को पूरा करने के लिए संधि के समीप
संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाता है। सहसंयोजक बंध टूट जाता है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन सिरे से या धन ध्रुव से आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे उत्सर्जक में धारा IE प्राप्त होती है। जिसको मैं रेड पेन से IE से प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि IE से एक धारा I भी निकल रही है, एक धारा I से निकल रही है, तो चित्र से साफ स्पष्ट है कि IE इजिकल टू IB प्लस IC। चित्र अनुसार IE इजिकल टू IB प्लस IC। इसे हम गणितीय रूप को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आधार से प्राप्त होने वाली धारा IB और संग्राहक से प्राप्त होने वाली धारा IC का योग उत्सर्जक से प्राप्त होने वाली धारा IE के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।